सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज वेब टीवी देखने वाले दर्शकों से अपील, अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी के टीम को अवश्य बताएं। इसके लिए लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। सत्यम न्यूज वेब टीवी का यह वादा है कि आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं आज शुक्रवार की भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। भदोही जिले के बाहुबली ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपनी हत्या की आशंका जताई है। जारी वीडियो में विधायक ने कहा कि ब्राह्मण होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि विधायक विजय मिश्रा द्वारा जारी किए गए वीडियो पर जनपद पुलिस ने एक ट्वीट कर इस पूरे मामले का खंडन किया है। पुलिस ने कहा कि असत्य तथ्यों को आधार बनाकर विधायक अपने आपराधिक कृत्यों से ध्यान भटकाने तथा जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। विधायक के विरुद्ध 73 मामले पंजीकृत हैं। सुरक्षा के लिए गनर भी मुहैया कराया गया है। वीडियो में लगाए गए आरोप असत्य और निराधार है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ब्राह्मणों को ढाल बनाकर अपने आपराधिक कृत्यों को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं, और क्या उनके साथ भदोही का ब्राह्मण खड़ा नजर आ रहा है, जबकि कई ब्राह्मण के बड़े कारोबारी समाजसेवियों से बात करने पर वे इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साधे रहे और कहा कि इस तरह ब्राह्मणों को ढाल बनाना गलत है। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों, माफियाओं व बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। कालीन नगरी भदोही में आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जिले के बाजारों में तिरंगा, स्टिकर, कैप आदि की दुकानें सजाई गई हैं। उधर स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किया है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। आजादी के इस पर्व पर होने वाले आयोजन सादगी से मनाए जाएंगे। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे। ध्वजारोहण और प्रभात फेरियां संक्रमण प्रोटोकॉल के अंतर्गत निकाली जाएंगी। भदोही तहसील इलाके के हरियाव में बेशकीमती ऊसर की भूमि पर बाउंड्री वाल बनाकर अवैध कब्जा कर व्यवसायिक उपयोग करने के मामले को लेकर राजस्व विभाग गंभीर हो गया है और समीम जहां पत्नी स्वर्गीय अब्दुल कादिर के उक्त भूमि पर नोटिस चस्पा करते हुए 7 दिन में अवैध कब्जा हटाने की नोटिस जारी की है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि जानबूझकर मुकदमेबाजी में फंसाकर ग्राम सभा की सार्वजनिक बेशकीमती भूमि को व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है और बार बार निर्देश के बावजूद भूमि खाली नहीं की जा रही है। अगर 7 दिन के अंदर भूमि खाली नहीं की गई तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर भूमाफियाओं की कार्रवाई की जाएगी। समीम जहां करके एक महिला हैं जिनके द्वारा ऊसर की ज़मीन का कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। लोगों द्वारा शिकायत की गई, पुनः ये संज्ञान में आया प्रकरण। उनको खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया था, किंतु उन्होंने खाली न करा के ये मेरे न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जो औचित्यहीन पाते हुए निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी और सुनवाई के उपरांत जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपील निरस्त कर दी गई और इसी जुलाई, जो अभी जुलाई बीती है, इसी जुलाई के प्रथम सप्ताह में पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस की थी कि काल अवैध कब्जा हटाया जाए। तो उसी न्यायालयों के उसी आदेश के अनुपालन में अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमानुसार उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है। उसके उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाए। गुरुवार की सुबह चिर्री गिरने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दर्जनों से अधिक लोग बाल बाल बच गए। हादसा भदोही शहर कोतवाली इलाके के
सररोही चौबेपुर गांव का है, जहां शिवदास यादव का 25 वर्षीय पुत्र संदीप यादव लॉकडाउन के दौरान मुंबई से आया था और वापस जाने की तैयारी कर रहा था। गुरुवार सुबह वह घर से निकलकर गांव के कुछ लोगों से मिलने गया था, तभी बारिश शुरू हो गई और गांव के समीप एक आम के पेड़ के नीचे रुककर मोबाइल से बात करने लगा। आम के पेड़ के नीचे दर्जनों लोग मौजूद थे। तभी आम के पेड़ पर चिर्री गिर गई, जिससे संदीप यादव गिर पड़ा और समीप बैठे दर्जनों लोग बेसुध हो गए। पास के विद्युत पोल के फेस भी उड़ गए। आनन फानन में लोगों ने संदीप को रजपुरा स्थित एक निजी चिकित्सालय ले आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। संदीप 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। भदोही जिले के सुरियामा थाना इलाके के जीयनपुर ग्राम सभा के बीरमपुर गांव में एक मकान में सेंध लगाकर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इंद्रवती पत्नी स्वर्गीय प्रेमचंद के मकान में सेंध लगाकर लगभग 5 लाख रुपए के सामानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। परिवार बेहद गरीब था। पाई पाई जोड़कर विधवा महिला अपनी गृहस्थी चला रही थी, जहां अज्ञात चोरों ने मकान में सेंध लगाकर 2 बहुओं का जेवर, 2500 नगद, बर्तन सहित बच्चों का गुल्लक तक चोर उठा ले गए। परिवार के सभी सदस्य मकान के अगले हिस्से में सोए हुए थे। पीछे के मकान में सेंध लगाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची सुरियामा पुलिस जांच पड़ताल कर वापस लौट आई। गणेश चतुर्थी व मुहर्रम पर्व को लेकर भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी कालू सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के सिंह व कस्बा इंचार्ज अरविंद सिंह सहित भुड़की, ज्ञानपुर, पुरानी बाजार, रजापुरा, डबका, खड़गपुर, सरई रजपुतानी, बालीपुर, देवनाथपुर, मियाँ का पूरा के ताजियादार व अखाड़ेदार भी मौजूद रहे। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी कालू सिंह ने कहा कि गणेश चतुर्थी व मुहर्रम पर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के सभी से अपील की है। कहा कि गणेश चतुर्थी व मुहर्रम पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लोग अपने अपने घरों में ही पर्व को मनाएं। कहा कि गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहेगा। कहीं कोई पंडाल, जुलूस व शोभा यात्रा निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। प्रसव पीड़ित महिला से सुविधा शुल्क नहीं मिला तो एम्बुलेंस के लिए वह तरस गई और 6 घंटे तक अस्पताल में ही पड़ी रही। मामला भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय का है, जहां भदोही विकास खंड के रया मानिकपट्टी गांव निवासी विजय शंकर गौतम ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वह प्रसव पीड़ित अपनी पत्नी मंजू देवी को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय ले गया था। महिला मरीज को उतारने के बाद एम्बुलेंस कर्मी उससे सुविधा शुल्क मांग रहे थे। प्रसव पीड़ित महिला का पति सुविधा शुल्क देने से इनकार कर दिया, जहां डॉक्टरों ने प्रसव पीड़ित महिला को घर ले जाने की सलाह दी। दोबारा जब 102 एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन फिर सुविधा शुल्क की मांग एम्बुलेंस कर्मी करने लगे। सुविधा शुल्क न देने के कारण लगभग 6 घंटे तक प्रसव पीड़ित महिला अस्पताल में पड़ी रही। इस मामले की शिकायत विजय शंकर गौतम ने सीएम हेल्पलाइन पर भी की है। हमारी पत्नी मंजू देवी हैं, हम मानिकपट्टी यहीं के रहने वाले हैं साहब। वहाँ से एम्बुलेंस से हम आए सरकारी एमबीबीएस अस्पताल में महाराजा बलवंत सिंह में, और यहाँ पर उन्होंने 100 रुपया मांगा, हमने नहीं दिए। और दोबारा जब जाने को हुआ तो साहब हमने 3 बजे से रिक्वेस्ट करते करते 9:30 बजे तक हमको एम्बुलेंस नहीं मिला साहब। वो 100 रुपया नहीं दिया और बहुत परेशान हो गए साहब। तो शिकायत 1076 पे मैं किया था साहब, वो वहाँ सीएम हेल्पलाइन में साहब हुआ साहब, कोई सहारा नहीं मिला साहब। भदोही शहर का मेन रोड गजिया के समीप
सड़कें क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। गड्ढों में बारिश का पानी रुकने के कारण वाहनों से इस गंदे पानी का छींटा लोगों के घरों व दुकानों में पहुंच रहा है। साथ ही गड्ढों में आए दिन गिरकर साइकिल व बाइक सवार चोटिल भी होते रहते हैं। यही हाल मेन रोड तकिया कल्लनसा जामा मस्जिद के समीप का है। सड़कों में कई फीट गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन करने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा भदोही शहर के स्टेशन रोड पकरी तिराहे के समीप का है। लोगों ने सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ससुराल से बाइक मांगने में नाकाम हुआ पति पहले तो पत्नी को मारा पीटा, फिर चौराहे पर छोड़कर फरार हो गया। कुछ ऐसा ही आरोप है गोपीगंज कोतवाली इलाके के अंजही मोहाल निवासी लल्लू बेनवंशी की पुत्री रानी देवी का, जहां पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए चौरी थाना क्षेत्र के बेदमनपुर अमवा खुर्द गांव निवासी अपने पति सूरज, ससुर व अनिल सहित सास, देवर, ननद पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैके से बाइक लाने की बात कही गई। विवाहिता के पिता ने बाइक देने में असमर्थता जताई। उसके साथ ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा और एक दिन उसका पति उसे इंदिरा मिल चौराहे पर छोड़कर फरार हो गया और वह किसी तरह अपने घर गोपीगंज पहुंची। पुलिस से शिकायत करते हुए पति सहित ससुरालियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाइक चोरी घटनाओं की रोकथाम के लिए भदोही जिले की ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बैंकों के सामने एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 10 ऐसे बाइकों का चालान किया जो बिना लाक किए खड़ी थी, जिससे बाइक चालकों में हड़कंप मचा रहा। अभियान में शामिल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बैंकों के समीप निर्धारित स्थान पर बाइक खड़ी करने की चेतावनी भी दी। इस चेकिंग अभियान के तहत ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 10 ऐसे बाइकों को उठाकर कोतवाली ले आई, जो बिना लाक किए ही बैंकों के सामने खड़ी की गई थी। इस अभियान से बाइक चालकों में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड कार्यालय के सभागार में खंड विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में एडीओ पंचायत राजनाथ, राकेश कुमार मिश्रा, प्रमोद पांडे व कार्यालय के तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में बीडीओ सुरियामा जयकेश त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भदोही जिले का ज्ञानपुर तहसील प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से जिले के भूमाफियाओं व अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार देवेंद्र यादव के मुताबिक बैदा खास, नौधन, गोधना सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसका तहसील प्रशासन ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए बेदखली की कार्रवाई की है और ऐसे सरकारी भूमि को चिन्हित किया गया है। ढाबा संचालक सहित कुल 151 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। 2 पट्टीदारों के बीच कहासुनी के दौरान मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। पट्टीदारों के बीच मारपीट की यह घटना भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव की है, जहां आशीष, शुभम, सुजीत व राम बली के परिवार वालों के बीच मामूली विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में राजबली, रोशन कुमार, उषा देवी को चोटें आई हैं। सभी घायलों का चौरी पुलिस ने महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल मुआयना कराया है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड अंतर्गत मोड़ बाजार में भीषण जल जमाव को लेकर आसपास के दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। जल निकासी की व्यवस्था न होने से बाजार में भीषण जल जमाव हो गया है, जिसके विरोध में बबलू जायसवाल, राजू सोनकर, संदीप मुदनवाल,
चंदन व विनोद जैसे दुकानदारों ने भीषण जलजमाव में खड़े होकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसी ही समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जिले के जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। भदोही जिले के सुरियामा विकास खंड के चौरापुर बैदान नदी के किनारे कनकपुर गांव में निवास कर रहे सूरज तन्हा बाबा की कुटिया के आसपास लगे औषधि व अन्य वृक्षों को आसपास के अराजक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। अराजक तत्वों के दबंगई से बाबा काफी परेशान हैं, जबकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए बाबा ने कुटिया के आसपास सैकड़ों पेड़ों सहित कुछ औषधियां लगाई हैं, लेकिन अराजक तत्व इन पेड़ों व औषधियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाबा ने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। 2 दिनों से कालीन नगरी भदोही में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां 3 मकान धराशायी हुए हैं, वहीं एक मकान पर पेड़ गिर जाने से मकान को मामूली नुकसान पहुंचा है। पिपरिस के दुनकपुरा गांव निवासी मंगला प्रसाद का मकान धराशायी हुआ है। आरोप है कि गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यह हादसा हुआ है। इसी तरह मूसीलाटपुर ज्ञानपुर रोड पर घंटा घर के समीप मकोई लाल के मकान पर एक पेड़ गिर गया। संयोग अच्छा था कि मकान में रह रहे परिवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह सुरियामा विकास खंड के कैड़ा गांव में अक्षय कुमार का मकान भी धराशायी हुआ है। इसमें भी परिवार वाले बाल बाल बच गए। इसी तरह छनौरा के सरोज बस्ती में विजयी सरोज का मकान बरसात की वजह से गिरने की सूचना है। कालीन नगरी भदोही में गुरुवार को मात्र 8 लोगों की ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे स्वास्थ्य महकमे ने भी राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने जिन 8 संक्रमित मरीजों की लिस्ट जारी की है, उसमें ज्ञानपुर ब्लॉक के जोधपुर का 23 वर्षीय, सुरियामा ब्लॉक के मोड़ स्टेशन का 14 वर्षीय बालक, छतरीपुर का 35 वर्षीय व्यक्ति, औराई ब्लॉक के तिवरीपुर की 48 वर्षीय महिला, इसी तरह डीह ब्लॉक के कवलपुर का एक 10 वर्षीय बच्चा व इसी गांव के 40 वर्ष व 48 वर्ष का व्यक्ति तथा 18 वर्ष का युवक संक्रमित मिला है। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 788 पहुंच गई है। बढ़ते संक्रमण को लेकर आने वाले त्योहारों पर प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पालन करें। त्योहार घर पर ही मनाएं। जिला प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। आज शुक्रवार की खबरों में बस इतना ही। शनिवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।